नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण पुस्तकें 2022। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2022 में चर्चित नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई पुस्तक के लेखक कौन है? डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है, ये लिखी है दोस्तों विनोद राय ने। विनोद राय कौन है दोस्तों? ये पूर्व कैग रह चुके हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रह चुके हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी कि भारत के महालेखा परीक्षक रह चुके हैं दोस्तों ये। इनका नाम है विनोद राय और इन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है दोस्तों नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द बीसीसीआई। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में इन्हें दोस्तों एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। उस दौरान इन्होंने जो काम किए थे दोस्तों उसके ऊपर ये एक बुक लिखी है जिसका नाम है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द बीसीसीआई। किसने लिखी है? विनोद राय ने लिखी है, आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसका पब्लिकेशन किया है रूपा पब्लिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है, लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमें सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल का। वहाँ से लेटेस्ट करंट अफेयर व इस वीडियो की पीडीएफ फाइल वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मई 2022 में चर्चित हु इज वोलोदिमिर जेलेंस्की पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा, यूक्रेन रशिया में विवाद चल रहा है दोस्तों। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं दोस्तों, इनका नाम है वोलोदिमिर जेलेंस्की। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है दोस्तों, काफ़ी करंट अफेयर के चर्चा का विषय रही थी दोस्तों, जो कि लिखी है जेम्स आर रॉडने, या इसे इन्हें कहते हैं हम जेम्स रॉडने के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है हु इज़ वोलोदिमिर जेलेंस्की। बेसिकली इनके बारे में बताया गया है कि ये हास्य कलाकार है, साथ के साथ ये भी बताया गया है कि इनकी क्या रणनीति है रशिया यूक्रेन वॉर में। तो ये महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जेम्स रॉडने ने, काफ़ी चर्चित भी रही थी ये पुस्तक। इस पुस्तक का नाम है दोस्तों हु इज़ वोलोदिमिर जेलेंस्की, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में चर्चित द वर्ल्ड ऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। ये भी काफ़ी चर्चा में रह रही है क्योंकि दोस्तों रशिया यूक्रेन में युद्ध हो रहा है एक तरह से, और दोनों में मनमुटाव भी है दोस्तों। और ये वर्ल्ड ऑर्डर जो पुस्तक लिखी थी ये इन्होंने दोस्तों बेसिकली 2021 में लिखी थी दोस्तों। उसी के दौरान इसमें कुछ बातें भी बताई गई थी व्लादिमीर पुतिन के द्वारा, तो ये काफ़ी चर्चा में रही है ये पुस्तक। इसका नाम है द वर्ल्ड ऑर्डर न्यू रूल्स और ए गेम विदाउट रूल्स। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ये जो रशिया के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा ये लिखी गई है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में प्रकाशित ए प्लस कॉल्ड होम, ये आपको ध्यान में रखना है, ए प्लेस कॉल्ड होम इस बुक का नाम है दोस्तों। ये जो लिखी गई है दोस्तों ये प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। हार्पर कॉलिंस ने इसका पब्लिकेशन किया है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसका नाम क्या है बुक का? ए प्लेस कॉल्ड होम, जो कि प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों पर आधारित मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी का विमोचन किसने किया? तो दोस्तों मोदी जी के जो विचार हैं या आगे क्या करना चाहते हैं उसके बारे में दोस्तों ये एक पुस्तक निकाली गई है जिसका नाम है मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, बुक का नाम है। इसे किसने रिलीज किया या इसका विमोचन किसने किया? ये है भारत के उपराष्ट्रपति, इनका नाम है वेंकैया नायडू। ये आपको ध्यान में रखना है, इनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। किसके ऊपर बेस्ड है? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी के विचारों के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। बेसिकली ये जो बुक्स है इनकी जो भाषा हैं, भाषण हैं या जितने भी विचार हैं नरेंद्र मोदी जी के, भारत के प्रधानमंत्री के, तो दोस्तों उसका एक संकलन किया है। बेसिकली ये जो एडिट की है बुक ये ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन के द्वारा एडिट की गई है और इसका विमोचन भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। इस पुस्तक का नाम है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, डबल स्टार क्वेश्चन है, मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में प्रकाशित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है?
तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है, ये लिखी है प्रकाश कुमार ने, प्रकाश सिंह के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, जो कि पूर्व आईपीएस रह चुके हैं, यानी कि एक्स इंडियन पुलिस सर्विस के ऑफिसर रह चुके हैं दोस्तों। इनका नाम है प्रकाश सिंह और हाल ही में इन्होंने पुस्तक लिखी है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया, रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसे जो रिलीज़ किया गया था भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा रिलीज किया गया था। और दोस्तों भारत के उपराष्ट्रपति जो भी रिलीज़ करते हैं वो अपने आप में एक इम्पोर्टेंट बुक होती है दोस्तों। ये रूपा पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है। इस पुस्तक लिखी है दोस्तों प्रकाश सिंह के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मई 2022 में चर्चित लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है, सबसे पहले ये फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों, बुक का पूरा नाम क्या है। तो लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन 50 फिगर हु इन्फ्लुएंस इंडिया पॉलिटिक्स, ये लिखी गई है दोस्तों रशीद किदवई के द्वारा। बेसिकली इसमें बताया गया है, यानी कि इंडिया में जितने भी प्रधानमंत्री रहे थे, अटल बिहारी से इंदिरा गांधी से लेकर जितने भी प्रधानमंत्री है, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो रहे थे, उनके बारे में एक ऐतिहासिक किताब लिखी गई है रशीद किदवई के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मई 2022 में चर्चित गृह मंत्री अमित शाह पर आधारित अमित शाह अनि भाजपची वत्सल किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये अमित शाह पे एक बुक निकाली गई है दोस्तों, जिसका इंग्लिश में अगर मैं बात करूं तो इसे कहेंगे अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी, यानी कि अमित शाह के साथ साथ जो बीजेपी के है वो कैसे आगे बढ़ी, इसके बारे में इस बुक में बताया गया है। बेसिकली ये जो रिलीज की गई है ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी कि प्रेजेंट में महाराष्ट्र सरकार आरएसएस की है, लेकिन जो पूर्व में सरकार थी वो बीजेपी की थी। यानी कि महाराष्ट्र के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस, जो कि फॉरवर्ड सीएम रहे थे महाराष्ट्र के, उन्होंने इसका विमोचन किया। इस बुक का नाम है दोस्तों अमित शाह एंड द मार्च ऑफ बीजेपी। मराठी में बात करूं तो इसे हम कह देंगे अमित शाह अनि भाजपची वत्सल। ये आपको ध्यान में रखना है। और बेसिकली ये मराठी में लिखी गई है। ओरिजिनली जो लिखी गई थी दोस्तों वो डॉक्टर अनिर्बन गांगुली व शिवानंद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई थी, और इसे मराठी में ट्रांसलेट किया गया है ज्योत्सना कोलतकर। ये आपको ध्यान में रखना। और हाल ही में जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे बीजेपी पार्टी से देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इस बुक का विमोचन किया। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में चर्चित द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ये एक बुक है दोस्तों, जो कि लिखी गई है दोस्तों राजेश तलवार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा लिखी गई है? राजेश तलवार के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। द बॉय हु रोट ए कॉन्स्टिट्यूशन ए प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये पुस्तक का नाम है। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली एक बच्चों के लिए पुस्तक है, या इसे कैटेगरी में देख लें चिल्ड्रन बुक। बेसिकली अभी डॉक्टर BR अम्बेडकर की 131वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी, और उस दिन पर ये दोस्तों ये बुक पब्लिश की गई थी। आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों कोई मुझे बता सकता है आप में से जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उनका जन्म दिवस हम किस तिथि को मनाते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में चर्चित हियर योरसेल्फ यानी कि अपने आप को सुनना, अगर मैं इंग्लिश में अनुवाद करूं, वैसे ये इंग्लिश में ही आपको याद रखनी है। अगर एग्जाम में आई आपसे, आपके एग्जाम में आई तो हियर योरसेल्फ के नाम से ही आएगी। ये जो पुस्तक लिखी गई है ये प्रेम रावत के द्वारा लिखी गई है। हियर योरसेल्फ, इसका हिंदी ट्रांसलेट होगा अपने आप को सुनना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल 2022 में चर्चित द मैवरिक इफेक्ट, डबल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछी जा सकती है आपसे। द मैवरिक इफेक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखी है हरीश मेहता के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसमें जो नासकॉम इंडस्ट्री है उसके बारे में, साथ के साथ जो IT सेक्टर है उसकी एक तरह की जीवनी तैयार की गई है इस द मैवरिक इफेक्ट के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली हरीश मेहता के द्वारा लिखी गई है। डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अप्रैल 2022 में चर्चित डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है ये अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा लिखी गई है, डिकोडिंग इंडिया बाबू डोम। ये आपको ध्यान में रखना है। जितने भी इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े बड़े जो IAS IPS हैं, जो बाबूगिरी का काम करते हैं दोस्तों, उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, डिकोडिंग इंडियन बाबू डोम। बेसिकली जितने भी ब्यूरोक्रेट है उसमें दोस्तों इन्हें इस पुस्तक में उन्हें बाबू डोम के नाम से बुलाया गया है। ये पुस्तक लिखी गई है अश्वनी श्रीवास्तव के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है। वितस्ता पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ही पब्लिश की गई है बुक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में चर्चित बिरसा मुंडा जनजाति नायक एक पुस्तक रिलीज हुई थी दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर आलोक चक्रवाल हैं दोस्तों।
आलोक चक्रवाल इनका नाम है दोस्तों, इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इसका नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये आपको ध्यान में रखना है, जनजाति नायक। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं फोटो में, इनका नाम है दोस्तों धर्मेंद्र प्रधान, जो कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा ये पुस्तक रिलीज की गई। तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने ये बुक पुस्तक रिलीज की है, इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके लेखक जरूर याद रखना, नाम है इनका प्रोफेसर आलोक चक्रवाल, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अप्रैल 2022 में चर्चित क्वीन ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी गई है देविका रंगाचारी के द्वारा। किसके द्वारा? देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई है। बेसिकली ये पुस्तक जो बेस्ड है वो रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। किसने लिखी है? देविका रंगाचारी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अप्रैल 2022 में चर्चित क्रंच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। तो दोस्तों ये क्रंच टाइम एक बुक आई थी दोस्तों, जो कि नरेंद्र मोदी की हाल ही में सिक्योरिटी एक तरह से भंग हो गई थी दोस्तों, पंजाब का जब ये दौरा कर रहे थे, उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। ये जो लिखी है दोस्तों श्री राम चौलिया के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? श्री राम चौलिया के द्वारा, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये किसने पब्लिश की है? मीनाक्षी लेखी ने पब्लिश की है, जो कि दोस्तों जो भारत के जो राज्य विदेश मंत्री की एक मंत्री हैं दोस्तों, यानी कि स्टेट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं दोस्तों, इनका नाम है मीनाक्षी लेखी, इनके द्वारा ये पुस्तक रिलीज की गई। किसके द्वारा लिखी गई है? श्री राम चौलिया के द्वारा लिखी गई। इस बुक का क्या नाम है? क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में चर्चित पूर्ति प्रदत्त श्री सौम्या पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक है, नाम जरूर याद रखना, स्फूर्ति प्रदत्ता श्री सौम्या इस पुस्तक का नाम है। बेसिकली श्याम प्रसाद के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इनका नाम है के श्याम प्रसाद। और दोस्तों एम वेंकैया नायडू ने इसका जो रिलीज़ की दोस्तों, और एम वेंकैया नायडू कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और दोस्तों वो जो पुस्तक रिलीज़ करते हैं अपने आप में एक इम्पोर्टेंट पुस्तक होती है। डबल स्टार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में चर्चा में रही द लिटिल बुक ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन है? कई बार मैं आपको बता भी चुका हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि दोस्तों द लिटिल बुक ऑफ जॉय जो पुस्तक है वो लिखी गई है दलाई लामा और डेसमंड टूटू के द्वारा। कभी कभी आपको दलाई लामा ऑप्शन नहीं मिलेगा, डेसमंड टूटू एग्जाम में मिल जाएगा दोस्तों, अगर ये बुक आपसे पूछी गई तो याद रखना। दलाई लामा और डेसमंड टूटू दोनों ने मिलकर ये पुस्तक लिखी है दोस्तों। बेसिकली इसका जो रिलीजमेंट है, यानी कि रिलीज की जाएगी, है सितंबर 2022 में इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। इसका नाम है दोस्तों द लिटिल बुक ऑफ जॉय, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में गीतांजलि श्री द्वारा लिखित कौन सी पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सूची में शामिल हिंदी की पहली रचना बनी? तो दोस्तों आप देख सकते हैं फोटो में, इनका नाम है गीतांजलि श्री। इनकी एक बुक थी दोस्तों रेत समाधि, ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने हिंदी में पुस्तक लिखी थी दोस्तों ये वाली, जिसका नाम था रेत समाधि। और आपको पता ही है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में वही पुस्तकें जाती हैं जो इंग्लिश में लिखी गई हैं। तो दोस्तों इस रेत समाधि बुक का इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया, किसके द्वारा किया गया दोस्तों? डेजी रॉकवेल के द्वारा किया गया, जब जाके ये सूची में शामिल हुई अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के में दोस्तों। अभी नॉमिनेट हुई है दोस्तों, पुरस्कार नहीं मिला। तो दोस्तों सूची में शामिल होने वाली पहली रचना बन गई है दोस्तों रेत समाधि, जो इंग्लिश में कहलाई गई टॉम ऑफ सैंड। डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सैंड लिखी है दोस्तों, यानी कि जो गीतांजलि श्री ने जो हिंदी में जो शब्द लिखे थे, इसमें जो भी लाइन लिखी थी उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया डेजी रॉकवेल के द्वारा, और ये नॉमिनेट की गई है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के द्वारा। इसका जो नाम है दोस्तों बुक का टॉम ऑफ सैंड नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फरवरी 2022 में लॉन्च अगली महामारी को कैसे रोकें, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। ये जो बुक लिखी है ये बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और हाल ही में पुस्तक लिखी है इन्हें हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, क्योंकि दोस्तों अभी कोरोना आया, हो सकता है कोरोना की कोई नई वेव आ जाए, उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। बेसिकली जितने भी फ्यूचर में पैंडेमिक्स आने वाले हैं दोस्तों कोरोना से रिलेटेड, या जो भी महामारी आने वाली है उनको रोकने के लिए इसमें तरीके सुझाए गए हैं। बिल गेट्स के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में लॉन्च फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये जो पुस्तक लिखी है दोस्तों किरण बेदी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये
पहली महिला IPS भी रही हैं जो कि रिटायर हो चुकी हैं। साथ के साथ इससे पहले ये लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बनी थी पुडुचेरी की, अब हट गई हैं दोस्तों। इनका नाम है किरण बेदी और हाल ही में इन्होंने पुस्तक निकाली है दोस्तों फियरलेस गवर्नेंस। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है इनके बारे में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में लॉन्च उगलिल ओरुवन, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो इंग्लिश अनुवाद होता है वन एमोंग यू होता है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तमिल भाषा में बेसिकली उगलिल ओरुवन, इसे इंग्लिश में कहेंगे हम दोस्तों, क्या कहेंगे, वन एमोंग यू, यानी कि आप में से एक। तो दोस्तों ये जो पुस्तक है एक तरह की ऑटोबायोग्राफी है, ये आपको ध्यान में रखना। किस किस राज्य के मुख्यमंत्री की ऑटोबायोग्राफी है? तो दोस्तों ये है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, इनका नाम है MK स्टालिन। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। AIADMK की सरकार है, कहाँ पर दोस्तों, तमिलनाडु में। ये आपको ध्यान में रखना है। MK स्टालिन इसके मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु सरकार के, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है वन एमोंग यू। बेसिकली इनकी आत्मकथा है, इन्होंने अपने बारे में इस पुस्तक में जिक्र किया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो बुक लॉन्च की गई दोस्तों कांग्रेस के राहुल गांधी के द्वारा ये पुस्तक रिलीज की गई, ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में लॉन्च ए नेशन टू प्रोटेक्ट, पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है ये लिखी गई है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा। इस पुस्तक का नाम है ए नेशन टू प्रोटेक्ट, यानी कि एक नेशन को हमें बचाना है। तो दोस्तों ये प्रियम गांधी मोदी के द्वारा ये लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भारत के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, उनके द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया। बेसिकली ये जो बुक बेस्ड है ये कोविड क्राइसिस में बेस्ड है, कैसे मोदी जी ने देश को संभाला कोविड पीरियड के दौरान, और आगे जितने भी पैंडेमिक होने वाले हैं उसके बारे में चर्चा भी की गई है। प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में किसने मानसून पुस्तक लॉन्च की? इस पुस्तक का क्या नाम है? मानसून बेसिकली एक पोएम है, ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि साहित्य अकेडमी के द्वारा पब्लिश की गई है। डबल स्टार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। इस पुस्तक का क्या नाम है? बेसिकली एक पोएट्री है, पोएम है, यानी कि इस पुस्तक में पोएम का संकलन किया गया है जिसका नाम रखा गया मानसून। और ये पुस्तक जो लिखी गई है अभय के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा रिलीज किया गया? साहित्य अकेडमी के द्वारा रिलीज किया गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। मार्च 2022 में द मिलेनियन योगी पुस्तक किसने लिखी? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी गई है दोस्तों दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। इस पुस्तक का नाम है द मिलेनियन योगी। तो दोस्तों ये योगी आदित्यनाथ के ऊपर नहीं है, ये गलत आप समझना नहीं कि चीफ मिनिस्टर यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनके ऊपर है, क्योंकि इसमें द मिलेनियल योगी नाम लिख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। बेसिकली ये जो पुस्तक लिखी गई है ये जो जयशंकर प्रसाद हैं दोस्तों उनके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। दीपम चटर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में लॉन्च गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये एक तरह की बायोग्राफी है जो कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के ऊपर लिखी गई है। इस पुस्तक का क्या नाम है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। बायोग्राफी है, किसने लिखी है दोस्तों? नवदीप सिंह गिल के द्वारा लिखी गई। किसके ऊपर? नीरज चोपड़ा जी के ऊपर। ये आपको ध्यान में रखना है, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में दोस्तों स्वर्ण पदक जीता था जेवलिन थ्रो में, उनके ऊपर एक तरह की शॉर्ट बायोग्राफी रिलीज की गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। ये ऑथर हैं दोस्तों इस पुस्तक के, जिसका नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जनवरी 2022 में लॉन्च द $10 ट्रिलियन ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों चर्चित में रही थी जनवरी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। ये जो पुस्तक लिखी गई है ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा, जो कि भारत के पूर्व फाइनेंस सेक्रेटरी भी, वित्त सचिव भी रह चुके हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। इस पुस्तक का नाम है द $10 ट्रिलियन ड्रीम। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कि बेसिकली इंडिया के ड्रीम के बारे में बताया गया कि इंडिया का कैसे $10 ट्रिलियन ड्रीम पूरा होगा। तो सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।